सिंध से बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। आमदन से जायद असासे और सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं। स्पीकर सिंध असेंबली को नैब कराची ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी से 3 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर, कराची मुंतकिल किया जाएगा। 92 न्यूज ने स्पीकर असेंबली समेत सिंध से अहम गिरफ्तारियों का पहले ही बता दिया था। शायद आज रात को या कल जो है एक बड़ी मेजर शख्सियत पीपल्स पार्टी की जो है ना गिरफ्तार कर ली जाए। क्या सिर्फ आगा सिराज दुरानी वो वाहिद स्पीकर है पाकिस्तान के जिनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है? क्या चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही? क्या असद कैसर साहब के खिलाफ नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही? स्पीकर को छोड़िए, इस मुल्क के वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ क्या नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उनको इस्तिस्ना मिल जाता है। क्या असद कैसर, परवेज इलाही, इमरान खान और वफाकी वज़रा पर केसेस नहीं? सिर्फ पीपल्स पार्टी को निशाना बनाना कहाँ का इंसाफ है? पार्टी छोड़ी तो बाबर आवान गिरफ्तारी से बच गए। मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। आसिफ अली जरदारी कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम रहनुमाओं का हंगामी इजलास। मामले के कानूनी उमूर पर गौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को लंदन में सिराज दुरानी की गिरफ्तारी से आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर सिंध असेंबली से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेरजमान कहते हैं आगा सिराज दुरानी का दौरान तहकीकात ओहदे पर रहने का कोई अखलाकी जवाज नहीं बनता। हलीम आदिल शेख बोले, पीपल्स पार्टी वालों ने 10 साल सिंध में सिर्फ लूट मार की, अभी मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा, मुल्क लूट कर बैरून मुल्क पैसा बनाने वालों की गिरफ्तारी अच्छा इकदाम है। ज़ाके जमहूरियत और कंडोलीजा रेसी के तहत इस पाकिस्तान के खजाने को इस अंदाज से लूटा गया है कि सोचते देखते हुए शर्म आती है। अगर वो पकड़े गए हैं तो कोई इतने बड़ी अचंभे की बात नहीं। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी कोई अचंभे की बात नहीं। मिसाक जमहूरियत के तहत कौमी खजाने को लूटा गया। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। मजीद बोले कि नवाज शरीफ पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं मुझे क्यों संभाला। भारतीय गीदर भभकियों पर कहा, मोदी अवामी हिमायत हासिल करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। इश्तियाल अंगेजी की तो जवाब ऐसा मिलेगा कि 130 करोड़ भारतीय याद रखेंगे। नैब रावलपिंडी का प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ 2 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक मलिक रियाज के खिलाफ तख्त पड़ी केस में पहला रेफरेंस दायर किया जाएगा। दूसरा रेफरेंस बहरिया गोल्फ सिटी मरी केस में दाखिल करने का फैसला किया गया। पेरिस में जारी FATF इजलास में अच्छी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के 5 पाकिस्तानी इकदामात मुअस्सर करार। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक फरवरी, मई और सितंबर में पाकिस्तान के 3 जायजे लिए जाएंगे। रूल्स की पाबंदी करने वाले ममालिक की सफ में शामिल करने का हतमी फैसला अक्टूबर में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और मुआविन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी शरीक। दाखिला और कानून की वजारतों के आला हुक्काम भी इजलास में मौजूद। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट हाउस आमद, अरकान पार्लियामेंट और वज़रा से मुलाकात, पार्टी मामलात पर गौर। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर एक और कामयाबी। तुर्क सदर अप्रैल में पाकिस्तान आएंगे। रजब तैयब उर्दवान सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। पाकिस्तान के नौजवान होंगे बाइख्तियार। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से ताउन पर तैयार।
नौजवानों के लिए $30 मिलियन फंड फराहम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और UN हुक्काम की मुलाकात। नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू होंगे। उस्मान डार प्रोग्राम के चेयरमैन मुकर्रर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है। मैंने दरख्वास्त की है कि वो अपना किरदार अदा करें। भारतीय धमकियों से खत्ते की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। जरूरत पड़ी तो भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय की धमकियों से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। मलिहा लोधी की UN के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत कशीदगी पर सालसी की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I have been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतल्लिक केस का तीसरा रोज। पाकिस्तान के दलाइल पर भारतीय वकील के जवाबुल जवाब दलाइल। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी कहते हैं भारत ने पाकिस्तान के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, इधर उधर की बातें करके वक्त जाया किया। वियना कन्वेंशन के तहत जासूस को काउंसलर रसाई का हक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत की समाअत। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता समाअत पर हक़ाइक़ छुपाए। रिपोर्ट में एंजियोग्राफी का कहा गया है। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज होने का इम्कान। इश्तिहारी इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का केस। साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद की बर्रियत की दरख्वास्त खारिज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस। बाबर आवान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 25 फरवरी तक मुअख्खर। ये तो तयशुदा बात है कि प्रोजेक्ट में ताखीर हुई। ये ताखीर वजारत कानून की वजह से हुई या नहीं, ये तय होना बाकी है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। कत्ल केस में झूठी गवाही से मुतल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। झूठी गवाही देने वाले पुलिस रजाकार का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भेज दिया। अदालत उस्मा ने मोहम्मद अरशद की झूठी गवाही पर वजाहत मुस्तरद कर दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। लार्ड शुगर मिल पर छापे की इब्तदाई रिपोर्ट। FIA के आला हुकाम को अरसाल। जराये के मुताबिक लार्ड शुगर मिल के क्लर्क के अकाउंट में $2.25 अरब से जायद रकम मुंतकिल हुई। ट्रांजैक्शंस जाली अकाउंट से की गई। शुगर मिल का इंतजामी कंट्रोल ओमनी ग्रुप के पास है। कराची में कब्जा माफिया का राज। इदारा तरक्कियात की जमीनों पर कब्जों का इंकशाफ। KDA स्टेट एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट लैंड माफिया का सरपरस्त बन गया। सरजानी टाउन के सेक्टर L में अरबों रुपए की जमीन पर माफिया काबिज। 50 एकड़ से ज्यादा अराजी पर गैर कानूनी गोठ कायम कर दिए गए। KDA की कार्रवाई सिर्फ खतो किताबत तक महदूद। पंजाब के अस्पतालों में इंतजामिया ने लापरवाही की हद कर दी। गरीब बेचारे तरसते रहे। अद्वियात और इंजेक्शन पड़े पड़े एक्सपायर हो गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कैल्शियम क्लोराइड के 12,000 के करीब इंजेक्शन एक्सपायर हो गए। DHQ गुजरांवाला में 85,280 गोलियां। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 24,079 क्रीम ट्यूब भी बड़ी बड़ी खराब हो गई।
शहर कायद में हर सड़क का सत्यानाश। कराची स्टेडियम रोड की हालत काबिले रहम। अहम शाहराह पर 2 अस्पताल मौजूद, लेकिन सड़क टूट फूट का शिकार। एम्बुलेंस हो या कोई और गाड़ी, सड़क अबूर करना दिल गुर्दे का काम बन गया। 1.5 साल पहले शुरू होने वाला काम आज तक मुकम्मल ना हो सका। जिला इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर दी। अवाम पर बिजली बम गिर गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.80 फी यूनिट इजाफा कर दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन आइंदा माह 13 अरब 50 करोड़ इजाफी बिल भरेंगे। पाबंदी के बावजूद फर्नेस ऑयल से पैदावार क्यों की? नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से तहरीरी जवाब मांग लिया। बादल बरसे तो सर्दी बढ़ गई और रहमत ने सिंध का रुख भी कर लिया। कराची, लाड़काना, खैरपुर, कुंबर, बसीरपुर समेत दीगर शहरों में बारिश खुश्क साली से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा बुगटी, चमन में भी बारिश। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। जियारत, दीरमाला, कुमराट, लवारी टॉप, बिल शाही के पहाड़ों पर रुई के गाले गिरने से बर्फ की तय मजीद मोटी हो गई। पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद को मैच फिक्सिंग के लिए अप्रोच करने वाले इरफान अंसारी पर 10 साल की पाबंदी। तर्जुमान आईसीसी के मुताबिक इरफान अंसारी ने अक्टूबर 2017 में श्रीलंका सीरीज के दौरान सरफराज अहमद से राबिता किया था। आईसीसी की जानिब से फौरी राबिता करने पर सरफराज अहमद का शुक्रिया। और ताइवान में रवायती रक्स का ऐसा मुजाहिरा कि देखने वाले पलकें झपकना भूल जाएं। रक्स के दौरान पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल आतिशबाजी की तरह दिखाई देता रहा। शुरका के ड्रैगन डांस के साथ मौसीकी के तड़के ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।